प्रभु का आश्रय ग्रहण करो तो देखोगे कि धीरे धीरे अशांति आपके पास से जा रही है। एक कैसी भी परिस्थिति हो, मन घबराता नहीं, अशांति नहीं होती, क्योंकि भरोसा भगवान का है और सुमिरन चल रहा है तो अशांति नहीं। देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ना अशांति है ना घबराहट है, हर समय भगवान की स्मृति में तन्मय है, इसलिए उन्हें परम शीतलता परम आनंद प्राप्त है। हमें क्या चाहिए, हम क्या करने आए हैं, इन 2 बातों का उत्तर आप ले लीजिए अपने अंदर से। कोई बिरला ही इस बात को ईमानदारी से हृदय से कि मुझे आप चाहिए, प्रभु चाहिए, मुझे श्री जी चाहिए, मुझे गुरु जी चाहिए। नाम में इतनी सामर्थ है कि वो भगवान को जब अधीन कर सकता है तो और सिद्धियां और शक्तियों की तो बात जाने दो। और खास बात, हमसे कितना भी पाप बन जाए तो हम नरक नहीं जाएंगे यदि नाम जप कर रहे हैं। कितना भी हमारी कितनी भारी भूल हो जाए, कितना बड़ा प्रमाद बन जाए, कितना बड़ा पाप बन जाए, नरक तो हमें जाना नहीं। हो सकता है कि हमको दंड मिले, भगवान ऐसा विधान कर सकते हैं कि हमको उस अपराध का फल भोगना पड़े, पर नरक में नहीं, भगवान की उसमें कोई चोट लग गई, कोई ऐसा दुख आ गया, कोई जलन पैदा हो गई, अशांति, नरक नहीं जाना पड़ेगा। जो नाम जप करता है उससे यदि भूल हो जाए, प्रमाद हो जाए, पाप बन जाए तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। जब मर गया तो नरक गया क्योंकि पापी था, यमराज के दूत ले गए। अब वहां रजिस्टर खोला गया तो पूरा रजिस्टर गंदा। एक बात केवल अच्छी थी कि संत के द्वारा राम राम कहाया गया। अब यमराज चक्कर में पड़ गए, किसको दंड कैसे दें, 2 बार इसने राम राम बोला है। तो यमराज ने कहा भाई राम राम का क्या फल लोगे, 2 बार तुमने राम राम बोला है, फिर तुम्हें घोर नरक प्राप्त होंगे। तो उसने कहा कीमत बताओ क्या है 2 बार की, 2 बार राम राम की कीमत। यमराज जी खोपड़ी खुजलाने लगे, बोले कीमत तो नहीं बता सकता। तो बोले जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम मांगे क्या, हमें कीमत बताइए। यमराज जी ने देवराज इंद्र के पास उसको ले गए, त्रिभुवनपति हैं, वो निर्णय करेंगे। देवराज इंद्र से जो ही ये प्रश्न हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है, 2 बार राम राम, हाथ जोड़े उन्होंने कहा राम नाम की कीमत मैं नहीं बता सकता, ये तो भगवान का नाम है, असीम अपार अमित महिमा में। बोले चलो फिर ब्रह्मा जी के पास चलते, क्योंकि सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी अब उस जीवात्मा को भी साथ ले गए। हमको एक रट लग जानी चाहिए अंदर, पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। एक कल सुबह मिले कि ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा एक भी मिनट खाली नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा, हर समय नाम उच्चारण होना चाहिए। आगे की चिंता तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इसका सीधा रास्ता है सत्संग और नाम जप। भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जिनको संतों का संग मिल गया और नाम जप चल रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति होगी। जी मैं दुबई की एक एयरलाइन में कार्यरत हूँ, जिसके कारण अलग अलग देशों में आना जाना होता है। बाहर का माहौल भोग बाहुल्यता से भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों के साथ व्यवहारिकता बनाए रखना मुश्किल होता है और भगवत भाव भी नहीं हो पाता। बाद में मन बहुत जलता है ये सोचकर कि ये सब मेरी श्री जी के ही हैं, ऐसा मैं क्या करूं? नाम जप की कमी के कारण है तो किसका प्रश्न है? नाम जप की कमी, अगर नाम जप आप पुष्ट कर लें, नाम जप आप में बल देगा। नाम बल है, उसमें ऐसा बल है कि आप बहुत ऐसे, जैसे नौटंकी में रोल किया जाता है, जैसे फिल्म में रोल किया जाता है, ठीक आपको ऐसे रोल करना है। असलियत नहीं है, ये मायाकृत संसार है, इसमें आपको रोल करना है।
आपको जो स्वांग मिला है बिल्कुल वैसे बात कीजिए, वैसे रहिए। पर आप वो ना वो हैं और ना वो हैं। सामने जो है सब में एक ही पावर परमात्मा विराजमान है। ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा पापी पुण्यात्मा ये केवल रोल हो रहा है, 3 गुणों की माया जनित। तो आप नाम जापक हैं, आप जितना नाम बढ़ाएंगे अंदर तो आप में क्षमता। महाराज जी, क्या मनुष्य जीवित रहते हुए अपना पिंड दान स्वयं कर सकता है? जरूरत नहीं, भगवान को समर्पित हो गया तो पिंड दान करने की जरूरत क्या है? पिंड दान तो मृत शरीर जो मृत शरीर हो गए उनकी किए जाते हैं। अपना पिंड दान तो भगवान को समर्पित कर दिया। ये पिंड ही तो है, ये पिंड है ना, पिंड ही तो है ये। तो ये पिंड दान कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना, यही अपना परम कल्याण। और ये खोया के या तिल के लड्डुओं से अपना कल्याण होना है क्या? जी पुष्कर गए थे, वहाँ पे पंडित जी ने वैसे भी पिंडदान करने गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपना पिंडदान खुद कर सकता हूँ? हाँ। वो कहते कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये सोच लेना कि आप जीवन में अब मर चुके हो। ऐसे नहीं, ऐसे विधान कैसे होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है कि अपना जीवित पिंडदान किसी ने किया? पिंडदान शब्द ये सब नाम के बल से होगा। नाम बल अगर तुम्हारे अंदर है तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे जितना कुसंगी हो वो आपको कुछ इधर उधर भी बोल देगा तो भी आप असंतुष्ट नहीं होंगे। लहर है गई, हवा की एक लहर आई गई हवा, वो दुर्गंध युक्त है या सुगंध युक्त, निकलते चले जाओ। किसी में आसक्त मत हो, अपने धर्म से विचलित मत हो और किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये सामर्थ्य नाम जपने से आएगी। खूब नाम जप करो, नाम में अपार सामर्थ्य, आप देख लेना, आप पुष्ट हो जाएंगे। अभी और चलो। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। बिल्कुल आप पक्का समझ लीजिए, नाम में अपार सामर्थ्य। आप नाम जप और बढ़ाइए, फिर आप देख लेना। गुरुदेव आपकी कृपा से 1 साल से अब जिन गलतियों का पता भी नहीं होता था, मन जो करता था, अब वो कम से कम उनके बारे में पता चल रहा है। एकदम से कुछ अगर ऐसा किसी के प्रति भाव आता है तो एकदम से आप वही, आप जैसे कहते हैं, आप मन में बैठ जाते हो, वैसे मन से एकदम आवाज आती है कि नहीं, ये मुझे उसके प्रति नहीं इस तरह से भाव रखना। वो नाम जब से ऐसा विवेक जागृत हो जाए वो बचा ले। नहीं तो जैसे एक हमारे यहाँ संत थे रनवारी में, तो द्वारिकाधीश के दर्शन की उनको इच्छा हुई तो श्री जी ने रोका कि देखो हमारे वृंदावन उपासना में, ब्रज उपासना में तुम हमारी दासी भावना करते हो, वहां मत जाना। उनको समझ में नहीं आया, स्वप्न को स्वप्न समझा ऐसे और चले गए। और वहां गए तो चक्र शंख आदि की छाप लगवा ली। और जब यहाँ आए रनवारी में तो भजन बंद उनका। बहुत विलाप किया तो स्वप्न में फिर श्री जी आई, बोली मेरी आज्ञा तो मानी नहीं, अब शंख चक्र आदि की छाप लगवा ली है तो अब सत्यभामा की प्राप्ति हो सकती है, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके चरित्र में आता है। पर इतनी कृपालु श्री जी, आज्ञा का पालन। तो जब हम श्री जी को समर्पित हो गए तो अब हमारा पिंड ही नहीं रहा, तो पिंडदान क्या? तनुवांग मनोभीर अमलई सुहम तो वापसिता। शरीर से, मन से, वाणी से हम भगवत शरणागत हैं। जब देख लिया संत चले गए तो गाली देता हुआ अपने भाई को आया। उसका ऊपर कमरा था, अपने कमरे में जाके जे गुस्सा सोई, पीछे से उस संत जो मानत थे, अगड़े तंदुरुस्त थे, जाके उसके ऊपर लद गए। और शराब के नशे में वैसे ही सामर्थ्यहीन था और संत आवेश में थे। उनका राम बोल का नहीं बोलेंगे, बोले जान से मार डालेंगे। वो गला दबाया, छाती में चढ़ के बैठ गए, छाती में चढ़ के बैठ गए, बोले राम बोल, नहीं मार डालेंगे। उसने सोचा भाई तो खिलाफ ही है और ये बाबा जी तगड़ा तंदुरुस्त है, हो सकता मार डाले। तो उसने कहा राम राट गए और कहा बेटा मेरी बात ध्यान रखना, इसको कभी बेचना नहीं, इसकी कीमत बड़ी अमोल है, इसकी कीमत जान करके तुम इसके कभी बेचना नहीं। अरे बोले जाओ जाओ, बड़ी कीमत है। वो अवहेलना पूर्वक